जय मां कामाख्या कामाख्या रोड में आपका स्वागत है मित्रों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपसे तलाक पे चर्चा करूंगा, डाइवोर्स के ऊपर, कि इससे बचने के क्या उपाय हैं और खास प्रयोग हम क्या कर सकते हैं कि इस समस्या से हम बच सकें। वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से भरा हुआ होता है। जीवन भर आपस में प्रेम दिखता रहता है, परंतु कभी कभी किन्हीं कारणों से गृह कलेश, घर में लड़ाइयाँ और दाम्पत्य जीवन में अत्यंत तनाव की स्थिति पहुंच जाती है। अत्यधिक तनाव बढ़ जाता है जिसके कारण यह कला तलाक तक पहुंच जाती है और एक पवित्र रिश्ता टूटने तक की स्थिति में आ जाता है। अपने तलाक को बचाने के लिए महिलाएं और पुरुष कई तरह के उपाय करते हैं और फिर से प्रेम को स्थापित करने के लिए कई तरह के टोटके भी अपनाते हैं, जिनके प्रयोग से वो अपने घरों में, अपने जीवन में पुनः शांति को स्थापित कर पाते हैं। मित्रों, आज की चर्चा इसी पर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि तलाक का योग क्या है, किन योगों की वजह से एक सुखी संपन्न जीवन तलाक तक पहुंच जाता है। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी गृह क्लेश कुंडली के गुणों के कारण भी आरंभ हो जाता है या प्रारंभ होता है और बात तलाक तक आ जाती है। इससे बचने के लिए शादी से पूर्व लड़के और लड़की के गुणों को अवश्य मिला लेना चाहिए। यदि कुंडली में गुरु और शुक्र की दशा चल रही हो और शुक्र ग्रह में गुरु की दशा चल रही हो, यदि कुंडली में गुरु में शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र में गुरु की दशा चल रही हो, तो ये आपस में कलह करवाएगा, यह निश्चित है। और ये कलह, यह कलेश तलाक तक की नौबत ला सकता है। पति पत्नी के अष्टम भाव में या सप्तम भाव में किसी पापी ग्रह का होना भी ग्रह क्लेश का कारण बनता है। पापी ग्रह जैसे राहु, केतु, सूर्य का बैठना भी ग्रह क्लेश का कारण हो सकता है। यदि कुंडली में पति और पत्नी के किसी के भी सप्तम भाव में शनि है तो गृह क्लेश अवश्य ही होगा और यह क्लेश तलाक की नौबत ला सकता है। गृह क्लेश कभी कभी राहु की वजह से भी उत्पन्न होता है, इसलिए कुंडली में राहु का भी स्थिति को जान लेना जरूरी है। उपाय क्या है? चलिए, ये सारी चीजें तो होंगी। उपाय: यदि आपकी कुंडली में गृह क्लेश का कारण राहु है तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेने से लाभ होगा। अगर कुंडली में आपके गृह क्लेश का कारण राहु है तो राहु की शांति हेतु आप पति पत्नी 8 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रह कलेश का कारण केतु है तो गणेश जी की पूजा करें और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको अवश्य लाभ होगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रह कलेश का कारण शनि है तो शनि ग्रह को शांत करने की कोशिश करें और 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लें। सोने के स्थान पे जहां आप सोते हैं शुक्र ग्रह की या शुक्र यंत्र की स्थापना करने से भी ग्रह क्लेश शांत होता है। पुरुष को हीरा धारण करने से लाभ होता है और घर में शांति और धन की वर्षा होती है। ग्रह कलेश के कारण जब बात तलाक तक पहुंच जाए तो छोटे छोटे उपाय जो अब मैं आपको बता रहा हूं, इनको करने से निश्चित रूप में आपके घर में शांति और सुख, धन की वर्षा होगी। घर में आप शिवलिंग स्थापित कर ले, प्राण प्रतिष्ठा करा के शिवलिंग का, पारद शिवलिंग का 41 दिन तक नित्य शुद्ध होकर स्नान कर कर बेलपत्र और जल अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और शिव की पंचाक्षरी माला, 5 माला अगर मंत्रों से करते हैं तो निश्चित रूप से सभी ग्रहों की शांति होगी और घर के तमाम जो कलेश का, कलह का वातावरण होगा वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और पति पत्नी में प्रेम संचार
होगा, तलाक नहीं होगा। आप शिव पंचाक्षर करें या ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र इस तरह से है, ओम नमः शिवाय शक्ति स्वरूपाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। दूसरा छोटा सा उपाय, यदि घर में विवाद होता रहता हो और बात पति पत्नी के बीच से निकलकर कोर्ट कचहरी या तीसरे व्यक्ति तक पहुंच गई है, तो पुनः प्रेम स्थापित करने के लिए आप दोनों को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान गणपति को लड्डू का मोदक का भोग लगाना चाहिए। गणेश भगवान प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। पति पत्नी के बीच में कलह दूर करने के लिए रात में जब भी सोए पूरब की तरफ सिर करके सोए, जिस कारण आप में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा संचार होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, घर में शांति का वातावरण बनेगा। अगर पति पत्नी के बीच में निरंतर लड़ाइयाँ कलेश होती हो और कलेश के कारण बात लड़ाई के कारण तलाक तक पहुंच गई है, घर में शांति नहीं है, कलह समाप्त करने के लिए छोटा सा उपाय कीजिए साहब। यदि आपके घर में कहीं भी चीटियाँ निकलती हैं तो प्रतिदिन आटे में चीनी को मिलाकर उनको दें, और ये क्रिया आपको 40 दिन तक करनी होगी। 40 दिन निरंतर अगर चींटियों को आप आटे में चीनी शक्कर मिलाकर देते हैं तो आपको लाभ होगा। यदि पति पत्नी के बीच में तनाव बढ़ गया है, घर में लड़ाई होती रहती है जिस कारण बरकत नहीं हो पा रही है, बात बाहर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, तो आपने 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण दिशा में फेंक दे और 5 गोमती चक्र लेकर सिंदूर की डिब्बी में डालकर पूजा स्थान पर रख दे और नित्य पूजन कर कर उसी सिंदूर से पुरुष तिलक लगाए और स्त्रियां अपनी मांग को भरें। घर में शांति और कलेश समाप्त होगा। यदि घर में कलह होती है और पति पत्नी के बीच में लड़ाई कोर्ट कचहरी तक जा चुकी है, तो इसके निवारण के लिए भोज पत्र पर लाल कमल से पति का नाम लिखकर या पत्नी का नाम लिखकर हनुमान जी के मंत्र के 21 बार जाप करते हुए घर में किसी कोने में रख दें और मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाए, सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में प्रेम का वातावरण बढ़ेगा, कलेश समाप्त होगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित हो जाएगा और तलाक समाप्त हो जाएगा। कुछ टोटके भी हैं तलाक से बचने के लिए। अगर आप तलाक से बचना चाहते हैं तो आप कुछ टोटकों का भी सहारा ले सकते हैं। यदि आप तलाक से बचने के लिए कुछ टोटके हैं, तो तलाक कराने के लिए भी कुछ टोटके हैं। अब आप निश्चित तौर पे बिल्कुल हार चुके हैं कि अब हम नहीं रह सकते साहब, और कोर्ट कचहरी में तलाक का पता ही है साहब, सालों लग जाता है, दोनों का जीवन नरकीय हो जाता है, खराब होने लगता है। तो तलाक दोनों के लिए अब तलाक ही एक ऑप्शन बचता है कि तलाक ही एक रास्ता है, और तलाक हो नहीं रहा है, तो इसके लिए कुछ टोटके बताता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि तलाक हो और आपका काम कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है, जब भी आप कचहरी जाएं, अपनी तारीख पे जाए, गहरे रंग के वस्त्रों को धारण करके ही जाए, हल्के रंग के कपड़ों को पहन के कोर्ट ना जाए, आपको निश्चित लाभ होगा। अदालत में अपने अधिवक्ता को, अपने वकील को कलम उपहार में देने से आपको लाभ होगा। आपका तलाक अटका हुआ है तो 11 दिन हकीक पत्थर लेकर किसी मंदिर में चढ़ावे और भगवान से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपको विजय मिलेगी। यदि आपके तलाक का मुकदमा कचहरी में अटका हुआ है और कचहरी जाने से पहले 5 गोमती चक्र लेने अपनी जेब में रखें और कचहरी के अंदर उसको अपने दाहिने पैर के नीचे दबा लें। निश्चित मुकदमे का पक्ष आपकी तरफ होने की प्रबल संभावनाएं उत्पन्न हो जाएगी। यदि आपका तलाक का मुकदमा कचहरी में चल रहा है और निर्णय नहीं आ रहा है, तो आप जब भी मुकदमे से वापस आए, किसी भी मज़ार में गुलाब का फूल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। ध्यान रहे,
फूल अर्पित करने के बाद में सीधे आपने अपने घर ही जाना है, ऐसा नहीं कि आप किसी और स्थान पे चले जाएं। आपके भी कुंडली में यदि किसी भी तरीके से पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो गया हो, विच्छेद या मारपीट, या फल आपका नाम बता चुका हो, तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस चुके हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप बगलामुखी की शरण में जाते हैं तो आपको समाधान मिलेगा, आपको लाभ होगा। मित्रों, तलाक अभिशाप निश्चित तौर पे दो परिवार, दो व्यक्ति, और अगर संतान है तो संतान के जीवन को बहुत कष्ट और बहुत प्रभावित करने वाला है। तो ये उपाय, ये तरीके, ये सब अपनी जगह है। इन तरीकों से पहले आप एक अपना स्वयं का तरीका, रिश्ते अकड़ के नहीं, झुक के, समझौतों पे, मान सम्मान देने पे, एक दूसरे को स्पेस देने पे, एक दूसरे को सम्मान करने से अगर स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाए तो ऐसा करके देखें। मेरा निजी अनुभव है कि अगर आप सम्मान देंगे, पत्नी के कारण पति समस्या से ग्रसित है या पति के कारण पत्नी, तो आप थोड़ा सा झुक जाए रिश्तों को बचा के रखने के लिए। उसी में सभी का भला है, आपके परिवार का भला है, आपका भला है, आपके संतान का भला है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना होने दे। अपने विवेक, अपने विचार, अपनी बुद्धि से ऐसी समस्याओं का समाधान आप स्वयं भी निकाल सकते हैं, विवेक से, विचारों से और प्रेम से। आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करता हूँ। पुनः मिलता हूँ अगली चर्चा में। जय मां कामाख्या।